मैं आई थी एकदम एनर्जी के साथ कि मुझे एक्टिंग करनी है, परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिल रहा। आई एम ओके, कुछ महीने काम करो फिर निकल। आई इंजॉय शूटिंग फॉर शोज विच आई कनेक्ट टू, जिसमें मुझे मज़ा आए। आई थिंक तारक मेहता में आई वॉज जस्ट गोइंग देयर फॉर वर्क। आई वॉज ग्रेट फ्रेंड्स विद एवरीवन देयर। In fact, I'm surprised that even when I worked for 2 months, for number 5, it became number 1. How difficult was it for you to survive? You know, you have chosen that profession, so you have to figure out a way to make it a success story in your life. कास्टिंग काउच के बारे में बहुत ज़्यादा ओपन है, कभी आपने ऐसा फेस किया हुआ है? If I feel that probably someone's kind of hinting, I'll probably be on the face and say something. Today, whether you're glamorous or not, if you're talented, you'll be called. तो बहुत से रूमर्स भी आते हैं, कैसे डील करती हो उस चीज़ को? I mean, they're talking about it, which means you're famous. So they're talking about it, so feel good about it. हाय, दिस इज सुमित राजगुरु। आज हमारे साथ है टेली टॉक पे बात करने के लिए सिंपल कॉल, जिन्होंने पैम के किरदार से सबका दिल जीत लिया और तारक मेहता के गुलाबों के किरदार से सबको थोड़ा निराश भी कर दिया बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टर। बट उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत ही शिद्दत से किया। हाय सिंपल, हाउ आर यू? I'm good. आप कितने सालों से टीवी कर रही हो, बट आपका कॉन्स्टेंटली काम कभी नहीं आता, आप कॉन्स्टेंटली शोज नहीं आते, आप फैंस को बहुत वेट करवाते हो, ऐसा क्यों? हाँ, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसा। सो लास्ट शो मैंने किया था जिद्दी दिल माने ना, लेकिन बहुत बढ़िया शो था, बहुत बढ़िया कैरेक्टर था। अच्छे शोज़ और अच्छे कैरेक्टर्स को आने में टाइम लगता है, बट एक्चुअली आई ऑल्सो रन रेस्टोरेंट्स। मेरा एक और प्रोफेशन है रेस्टोरेंट्स का, जिसकी वजह से आप लोग शायद मुझे उतना नहीं देख पाते जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप मैनेज कैसे करते हैं, आप दोनों भी, मतलब एक एंटरप्रेन्योर और एक? पता नहीं कैसे मैनेज करती हूँ। जब एक चीज़ मैनेज कर रही हूँ तो पूरी तरीके से वहाँ होती हूँ, जब एक्टिंग कर रही हूँ तो पूरी तरीके से यहाँ होती हूँ। फिर जो बीच में टाइम मिलता है ब्रेक या जब पैकअप होता है तो फिर फ़ोन पे होती हूँ और जाती हूँ रेस्टोरेंट्स। बट हो जाता है, इफ़ यू हैव अ बिग टीम तो आप कर पाते हैं। सो यूजुअली वो बोलते हैं ना, एक्टर कभी सेटिस्फाई नहीं रहता अपने क्राफ्ट से, उसको हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा करने की आशा रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक्टर बैक सीट लेता है जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, और कभी आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपको लगता है कि अभी मुझे कुछ अलग करना चाहिए और मैं कुछ दूसरा करने की कोशिश करना चाहता हूँ। जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं तो आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ उसी डायरेक्शन में होती है, आप पूरी फुली तरीके से वहाँ होते हैं और वैसे ही होना चाहिए। यू थिंकिंग ऑफ हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू सेफ गार्ड योर बिजनेस, हाउ टू मेक मोर मनी इन लेस अ गिवन टाइम, हाउ to give people the best experience, good food, everything. जब आप एक एंटरटेनर होते हैं, एक्टर होते हैं, you think कि आज मुझे टाइम से सोना है, आज मुझे टाइम से उठना है, मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, मैं खूबसूरत दिखनी चाहिए, मेरे डायलॉग्स मुझे अच्छे से याद होने चाहिए, बिकॉज आई हैव टू बी अलर्ट। तो ये अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऑफकोर्स जिम जाना ज़रूरी है, वर्कआउट करना ज़रूरी है, एक सर्टन वेट होना ज़रूरी है, और अच्छे कैरेक्टर्स करने ज़रूरी हैं। आपका फोकस बहुत ज़्यादा इमोशन पे होता है, और ये डायलॉग्स कितनी खूबसूरती से बोले उधर होता है, तो वो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है वहाँ पे। और जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, ऑब्वियसली यू डोंट केयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, लाइक आप कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप प्रोडक्शन हाउस में आप पीछे से बैक एंड का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों कामों में बहुत अंतर है, और दोनों ही काम मज़ेदार हैं, दोनों ही काम में क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है। पर ये है कि एज ए रेस्टोरेंटर मुझे सुबह से उठ के भागना नहीं पड़ता नौकरी पे। तो मैं आराम से उठ सकती हूँ, शाम को जाती हूँ, फ्रेंड्स मिलते हैं, तो इट्स फन, इट्स गुड फन। तो आपने आपके एक्टिंग की शुरुआत 2001 से की, हाँ, शो से 2003 या 2। ओके, तो पर आपको रिकॉग्निशन मिली पैम के कैरेक्टर से। मतलब कैसे आपकी शुरुआत हुई, आप नर्वस थे? एक्चुअली मैंने जैसे ही मैं बॉम्बे स्टेप की, उसके 1 महीने के बाद आई स्टार्टेड शूटिंग, और उसके 3-4 महीने में मुझे शरारत भी मिल गया। तो बहुत कम गैप था इन सब के बीच। ऑफ कोर्स जब आप पहले कोई भी कैरेक्टर कर रहे हो तो पहला दिन आपको थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, थोड़ी सी स्ट्रेस होती है, चाहे आप नए हों चाहे आप पुराने हो। अगर आप बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं टीवी में या किसी भी शो में, और नए किरदार हैं, उनकी एक साथ एक केमिस्ट्री बननी ज़रूरी होती है। और जब आप एक नए किरदार को पहनते हैं, उसकी डायलेक्ट और उसकी हाव भाव में जाते हैं,
तो पहला दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है और फिर कुछ दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा ईज आउट होने लगता है, पर पहला दिन आपको पता ही नहीं, तो आपको डायरेक्टर बताते हैं कि नहीं इस डायरेक्शन में जाइए, उस डायरेक्शन में जाइए, या क्रिएटिव टीम आके बताती है, तो आप तब आपका कैरेक्टर बिल्टअप होने लगता है। एंड ऑफ कोर्स जब नए नए होते हैं तो ये भी रहता है कि यार आई हैव टू ऑल्सो रिमेंबर माई लाइन्स, और जब क्लोजअप आता है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। मास्टर शॉट में तो सब कुछ निकल जाता है, क्लोजअप में इधर देखो उधर देखो हवा में देखो तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। वो कैरेक्टर थोड़ा बहुत सिमिलर था करीना कपूर की पू से। हाँ था। हाँ, तो आपने कुछ वो एक्चुअली नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई वाज लाइक व्हाट डू आई डू टू गेट दैट ऊम्फ, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो लाइक हाउ डू यू मेक फेसेस व्हेन समबडी इज फोटोग्राफिंग यू, यू नो, जब आपके फोटोशूट्स होते हैं तो आप यू ट्राई टू बिकम हॉट एंड सेक्सी, सो जस्ट फील दैट, imbibe that and get that thing on live। शरारत से देखा जाए तो अभी वो टाइम पे इतना सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था। अरे सोशल मीडिया था ही नहीं। हाँ, नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं था। 2004 में तो फेसबुक नहीं था, नहीं 2006 में इंडिया में आया था। हाँ। कुछ ऐसा हुआ था या तो मतलब अभी भी लोग आपको पैम के कैरेक्टर के लिए अभी भी जानते हैं, तो मतलब अभी आपको रिएक्शन कैसे आते हैं सोशल मीडिया पे? डू दे स्टिल मिस? I got so many messages about Pam that can you please get back Shararat, when is Shararat 2 coming? From years it's happening। कि इस तरीके के जवाब मिलते हैं। एंड sometimes people come up to me at the airport, especially when I'm traveling, thank you for making our childhood so beautiful। Oh yeah। And I think that's very sweetest thing that I get to hear। और मैं ही नहीं, I think वो सारे किरदार जो शरारत में थे, all of them get to hear the same thing। और obviously आपका मतलब ऐसा रियूनियन भी बहुत बार होता है, हम लोग फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं शरारत की टीम का, तो कभी ऐसा कॉन्वर्सेशन हो रहे थे यार लेट्स डू? बहुत बार होता है, बहुत बार करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन करेगा। We all want to do, we all of us, but it just somehow doesn't happen because everybody is so busy in their own priorities। इसलिए इनफैक्ट करणवीर मैं तो नेबर्स हैं, वी लिव इन द सेम बिल्डिंग ओनली, तो हम तो बहुत मिलते रहते हैं। एंड श्रुति से भी मेरी बहुत बात होती रहती है। आदित्य और मैं तो पार्टनर्स ही हैं, तो हम लोग बहुत क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं। इवन हर्ष, तो हम लोग काफ़ी मिलते रहते हैं। पार्टी में ऐसा आप क्या धमाल करते हो यूजुअली जो आपको शेयर करना है? पार्टी में ऐसा क्या धमाल? कुछ नहीं, मैं कुछ कॉन्वर्सेशन जो लोगों को पता नहीं। I don't know, in party I basically laugh around and have fun and yeah, that's what I do, have fun। Yeah, उसके बाद आपने जो एकदम मेमोरेबल कैरेक्टर किया वो था गुलाबो इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एकदम एब्सोल्युटली डिफरेंट था। एब्सोल्युटली डिफरेंट। उस कैरेक्टर के लिए मैंने तैयारी की थी थोड़ी, because I'm a Kashmiri, they wanted to get some character that has not come, that's not been shown on TV before। So I said I'll do a Kashmiri character because I am from Kashmir, so I can get something on board। तो मैंने डायलेक्ट पे काम किया था, कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, कुछ वो कहते हैं ना कि सर्टन मैनरिज्म्स होते हैं कश्मीरी लेडीज़ के, ओल्ड कश्मीरी विमेन, जो मैंने अपने घरों में देखे हैं, मतलब मेरा मदर विद माई नानी एंड माई रिलेटिव, तो वो चीज़ें मैंने लाई थी, एम्बाइब की थी, जो पहले कभी टेलीविज़न में नहीं आई हैं। और उसका साउंड इफेक्ट भी बना था, और इतनी सारी चीज़ें मैंने अपनी लैंग्वेज से लाई थी। एंड बहुत स्वीटली उसको किया था, और वो एम्बाइब हो गया था, और बहुत शिद्दत से किया था मैंने। इनफैक्ट मैं तो और भी ज़्यादा कश्मीरी सीसॉ लैंग्वेज में बात करना चाह रही थी, बट उन्होंने बोला कि इतना समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा इसको टोन डाउन रखिए, डोंट गो सो दिस थिंग। ये कश्मीरी से पहाड़ियों का एक डिफरेंट डायलेक्ट होता है, एक अलग लैंग्वेज होता है, लहजा होता है। और हर एक रीजन में, हर एक लैंग्वेज और हर एक रीजन में एक डायलेक्ट होता है जो उन्हीं लोगों को पता होता है कि वो कैसे बात करते हैं। यू नो, कुछ अब्यूजेस होते हैं, कुछ क्यूट वाले, मतलब नथिंग सीरियस, या कुछ जैसे होता है ना, ओ माय गॉड, हाय हाय क्या कर रही है, यू नो, स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, तेरे को थप्पड़ मार दूंगी, जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे एवरी लैंग्वेज हैज़ दैट थिंग विच इज़ वेरी फेमस, जो एक मदर अपने डॉटर को या सन को बोलती होगी, या हस्बैंड वाइफ को बोलता होगा। तो वो चीज़ जब निकल के आती है तो बहुत क्यूट लगती है, मतलब अगर आप लोग उन्हें दर्शा सके, बिकॉज दीज आर नॉट द थिंग्स दैट यू यूजुअली सी इन द एक्टिंग वर्ल्ड। बट जैसे आपने वो कैरेक्टर में बैकग्राउंड दिखाया है, वो आपने ऐसा रियल लाइफ में देखा है कश्मीर साइड में ऐसा? हाँ, मतलब लाइक व्हाट?
लाइक मतलब वो शादी करने के बाद नहीं क्या वो लड़कियां मतलब ऐसा लगता है कि वो उनका पति है तो वो ढूंढने के लिए नहीं, it has nothing to do with Kashmir. It can be, like it can happen to anybody who's innocent, somebody who's come from a village. It can happen to anyone. या क्योंकि आपके वो कोस्टार भी थे जो उनकी सैडली उनकी 2 साल पहले डेथ हो गई दीपेश बान करके जी। है ना मतलब इट वाज अ ट्रीट टू वॉच फॉर तो अभी आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी रिसेंटली तारक मेहता का बहुत न्यूज़ में था जेनिफर ने बोला था मिस्त्री ने कि और वो She won the case, yeah. शी वन द Yeah. केस तो आपको कभी ऐसा सेट पे दिखाई दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है नहीं वगैरह? नहीं, मैंने तो मतलब- बहुत साल पहले किया था. द सेट वाज वेरी हैप्पी सेट. आई हैव हैड अ गुड टाइम. आई हैव हैड हैप्पी मेमोरीज. और मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं किसी से ज़्यादा बात कर सकूँ बिकॉज एवरी सीन यू रिक्वायर्ड. तो आई नेवर सॉ एनीथिंग. इनफैक्ट everybody was very warm towards me, very very respectful, and so was I. So my experience was very happy. ओके तो नाउअडेज अभी शोज बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम तक उनका रन नहीं होता बिकॉज ऑफ मतलब बहुत जल्दी मतलब ऑफर जा रहे अब हैं इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं हाँ. तो बहुत डिफिकल्ट होता है टिके रहना. यस मतलब आर यू स्टिल मिसिंग द 2000 वाले शोज के नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैक्स टू मैक्स 1 year it should be done. Oh, really? then you can graduate and do something else. Yeah. You know, so as a producer, it's not a happy feeling. Or somebody who wants to be in the same show works for them. But I think a person like me, it's important like आपने 1 साल काम किया, फिर उसके बाद आपको वो होना चाहिए कि डू यू वांट टू कंटिन्यू फॉर सेकेंड ईयर. जैसे मैंने लास्ट शो किया था जिद्दी दिल. इट रैन फॉर लाइक सम 10 months. We were so desperate कि काश ये एक और साल चल जाए because we didn't want to leave each other. We didn't want to leave the set. We didn't want to leave each other. We were crying because हम सब इतने अच्छे दोस्त बन गए थे. The production house, all the actors, everyone, and I had so much fun there. लगता ही नहीं था कि आप एक्टिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो. तो कुछ शोज ऐसे भी होते हैं कि आप चाहते हैं कि वो चलता ही रहे लेकिन नहीं चलता. फॉर दैट मैटर वही गुलाबो का कैरेक्टर मतलब बहुत जल्दी खत्म हो गया. हाँ. मतलब इट वाज अराउंड व्हाट फॉर 1 month और 2 months. 2 months. Yes. तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये फॉरएवर होना चाहिए था? कभी नहीं. फैंस ने ऐसा बोला? बहुत लोगों ने बोला पर आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग इट फॉर 2 months बिकॉज आई एंजॉय शूटिंग फॉर शोज विच आई कनेक्ट टू. मतलब इन द सेंस दैट जिसमें मुझे मज़ा आए और आसपास के जो लोग हैं यू नो व्हेन दे आर फ्रेंड्स और एवरीबडी इज ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी तो मज़ा आता है. तो आई वुड रादर वर्क फॉर लॉन्गर. जैसे जिद्दी दिल में इतना फेमस नहीं हुआ होगा शो बट उसमें केमिस्ट्री थी सब में तो मज़ा आता है. यू डोंट वांट टू लीव द शो. बट आई थिंक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आई वाज जस्ट गोइंग देयर फॉर वर्क. I wasn't like I wasn't great friends with everyone there. Okay. तो मैं I'm okay. just कुछ महीने काम करो फिर निकल लो. ओके सो यू डोंट हैव एनी रिग्रेट कि यार मुझे इतना टाइम नहीं मिला I'm in fact I'm surprised that even when I worked for 2 months the character made such an impact. From number 5 it became number 1 the TRP and the character is so famous that people call me Gulabo. Sometimes there's so many memes that get made on my name. There are so much मतलब मुझे इतने टैग्स आते हैं गुलाबों के नाम पे और हर वक्त की पुअर गाय जेठालाल अनलकी हिज लॉस यू नो ये सब करके आ रहे थे. आई वाज लाइक बट आई जस्ट डिड अ कैमियो फॉर 2 months बट इतना फेमस शो है कि आप वैसे ही और फेमस हो जाते हैं. और इनफैक्ट ये रोल इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग इसे कभी भूल नहीं पाए और ये बार बार रिपीट होता रहता है. एंड आई एम रियली सरप्राइज बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई कैरेक्टर नहीं देखा जो इसने 2 months किया हो और यू नो शी स्टिल नोन फॉर दैट कैरेक्टर नेम लाइक एज famous as I was Pam of Shararat. It's as famous as that. स्पेशली आपका वो साहिबा बोलने का स्टाइल. साहिबा. एक बार बोल के दिखाएंगे आप? I don't even remember. I don't even remember how I did it. Yeah. When I look back, I was like, मैंने ये कैसे बोला था? So आप मुंबई की तो नहीं थे, आप आई मुंबई. I remember one second एक डायलॉग मेरा वहाँ का बहुत फेमस हुआ था. आई यूज्ड टू से हतम आ जाए तो पीछे से उन्होंने साउंड इफेक्ट बनाना शुरू कर दिया था. हतम आ जाए एंड एवरीवन यूज्ड टू कॉल लाइक आई वुड वॉक ऑन द रोड एंड पीपल से हतम आ जाए हतम आ जाए. दे वुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. दैट मींस हाय मेरी माँ यू नो लाइक दैट कि हाय मैं मर गई जैसे लोग बोलते हैं ना हाय माँ. तो वो तकिया कलाम है ना एक तरह का. तो उन्होंने उसका साउंड इफेक्ट बता दिया. तो मेरी मम्मी बोलती थी किसी बात पे जो बोलता है हाय तो मैंने बोला हतम आ जाए.
तो दैट डायलॉग बहुत सारे अलग अलग किए थे, तो वो इतना फेमस हो गया था. पीपल यूज्ड टू जस्ट कॉल मी वे आर वॉकिंग, ईदर दे विल कॉल मी गुलाबो और दे विल कॉल मी हतम आजा. आई लाइक ओके. करियर के इनफैक्ट अभी भी लोग मुझे बहुत बार डीएम करते हैं या कमेंट्स में लिखते हैं हतम अजय, तो कुछ कुछ चीज़ें इतनी फेमस हो जाती हैं. एग्जैक्टली. मतलब अभी करियर से स्टार्ट की शुरुआत करते हैं. हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू गेट अ रोल और in this industry to survive? I think I'm one of those lucky few जिनको बहुत easily और जल्दी आते काम मिल गया था. I think I started with कुटुम and कुसुम. कुटुम में मेरे कोई डायलॉग्स ही नहीं होते थे. I was taken for a role but I think मेरे कोई डायलॉग्स ही नहीं थे, तो that was very depressing. Because मैं आई थी एकदम एनर्जी के साथ कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे दिखाना है, मुझे परफॉर्म करना है. परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिल रहा. Then they gave me कुसुम, I performed and then I got शरारत. So I was like, now I'll be stable here. Or I enjoyed that character a lot, and I learned also a lot. आप अपने को एक्टर्स से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं आसपास. तो आई वुड से स्ट्रगल थी, पर वो एक नॉर्मल स्ट्रगल थी जो एक नॉर्मल एक्टर को होती है जो बाहर से आता है यहाँ पर. लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके अंदर ज़्यादा आग लगी होती है कि भाई करके दिखाना है, बिकॉज दे विल हैव टू अदरवाइज गो बैक. You know, they have to run the house, they have to also in limited time get to the role. तो इतना आपके पास leverage of time नहीं होता, which works very well for us. तो तभी आपके पेरेंट्स का भी ऐसा, जब आपने उनको बोला कि मुझे एक्टर बनना है, तभी आपका पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? No, obviously, कि मजाक कर रहे हो. मैंने कहा नहीं, I'm serious. So how did you convince them? I didn't convince them. I just told them I'm going to Bombay. They had no choice. So and I just told them I'm not asking you, I'm just telling you I'm going. Okay. So my dad came with me. Oh, yeah. That is so sweet. Yeah, I mean, I said, why are you coming here? So he said, no, I'll come for the moral support. So he came with me for a month. Okay. And he made sure that I took a PG and all that. So, yeah. So अभी आजकल के टाइम पे ना बहुत से यंग एक्टर्स भी बोलते हैं कि उनको बहुत डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करना इंडस्ट्री में. जैसे कि अभी इतने सारे चैलेंजेस है, वेब सीरीज वगैरह है, बट चैलेंज आपको हमेशा रहेगा. अगर आप फ्रीलांसर हैं किसी भी फील्ड में, इट विल ऑलवेज बी चैलेंजिंग, बट you have chosen that profession, so you have to figure out a way to make it a success story in your life. ठीक है? You don't have to give up. You have to always work on your art, and you have to, for money, you also have to figure out कि आप जब इंडस्ट्री में आए हैं, या तो आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करके आए हो, जैसे मैं आई थी तो मैंने थोड़ी सेविंग की थी, या फिर आप ऑन द जॉब लर्न करते हैं, आप क्या करते और मतलब मैं कॉलेज में थी. तो आप ऑटो एक्सपो कर लिया, एग्जीबिशंस कर लिए, तो छोटे छोटे पैसे, वहाँ पे ऐसे बहुत जॉब्स होती हैं. तो जब जो कॉलेज के किड्स के लिए होती है दिल्ली में, तो वहाँ से यू सेव मनी. ऑल्सो मैंने थोड़ा बहुत टीवी शो भी किया था, लिटिल बिट ईटीवी उर्दू होता था वहाँ पे, तो आई सेव्ड लिटिल मनी. तो आपका फर्स्ट पेचेक क्या था? आई डोंट रिमेम्बर. मुझे याद ही नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है. ओके. तो अभी आजकल के टाइम मुझे इतना याद है कि जो पैसे आते तो मुझे लगता था कि सेव कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ये बॉम्बे में काम आएंगे, पोर्टफोलियो में काम आएंगे एंड ऑल दैट. सो आई थिंक द स्ट्रगल वाज मोर इन दिल्ली व्हेन आई वाज देयर, बिकॉज वो रास्ता ना, मतलब पूरा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. जब एक जगह से बैठ के आप ख्याल कर रहे होते हैं कि आपको ये बनना है, तो वो अपने आप में बहुत बहुत दूर है वो ख्याल, और आपकी लोकेशन कहाँ है, बॉम्बे कहाँ है. तो आप यू ओनली कीप थिंकिंग अबाउट इट. एक ऐसा शहर जहाँ आप कभी नहीं गए हो, दैट इज़ वेयर मोस्ट स्ट्रगल इज, बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग बट यू नॉट एबल टू. तो वो जो पहला स्टेप होता है ना कि मुझे यहाँ से मूव करना है, वो सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है. और वो जो पहला हाथ होता है आपके सपोर्ट का, जो आपको हेल्प करता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ होता है, जो आपको सपोर्ट करता है. तो एवरीबडी शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर पीपल हु हेल्प देम इनिशियली. जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, मैं दिल्ली से उन्हें जानती थी, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया कि अच्छा ये नंबर्स ले लो, इनको फ़ोन कर लो. तो एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल 4 people और आई यूज्ड टू मीट 4 people. तो आई यूज्ड टू थिंक कि रोज़ इतने लोगों से मिलूंगी तो कहीं ना कहीं देयर पीपल कॉल मी फॉर ऑडिशन, एंड वंस आई ऑडिशन आई नो दैट दे लाइक मी. सो आई, मतलब इतना काम होता है इतने लोगों के लिए, तो क्यों नहीं होगा. पर आजकल आई थिंक द वर्क इज़ ईजियर. अगर आजकल के टाइम में कोई कहे कि हमें सर्वाइवल डिफिकल्ट हो रहा है, तो आई विल नॉट बिलीव इट रियली, बिकॉज देन देयर इज समथिंग यू नॉट डूइंग राइट. बिकॉज आज के ज़माने में आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा, वेब है, आपके पास टीवी है, आपके पास फिल्म्स हैं, और आपके पास इंस्टाग्राम भी है.
टू मेक मनी एज अ फ्रीलांसर. तो यू मतलब मेरे टाइम में तो या तो टीवी था, एड्स थे, या फिर सीधा फिल्म्स थे. तो फिल्म में अगर आप नई फिल्म के लिए बहुत स्ट्रगल होते हैं. अगर आप टेलीविजन करें तो फिल्म वाले आपको लेते नहीं है, एंड फिल्म करें तो शायद आपको बहुत वेट करना पड़े. यू नो हाउ विल यू अर्न? यू कैन ओनली सर्वाइव ऑन एड्स और प्रिंट. बट टुडे दैट इज नॉट द थिंग. टुडे whether you're glamorous or not, if you're talented, you'll be called. You know, everything is not glamour based like earlier time. Today a character is the main feature in the character based web shows which are happening. तो आई थिंक पीपल हैव अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ. और सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़कियों के पास ज़्यादा काम है. आई थिंक लड़कों के पास भी बहुत ज़्यादा काम है. जैसे टेलीविजन वॉज वेरी विमेन डोमिनेटेड, बट वेब अगर देखें तो आई थिंक देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क फॉर एवरीवन. तो ओके. तो एक्चुअली क्या है, अभी वेब के मतलब वेब के बूम होने की वजह से, डिजिटल मीडिया के बूम होने की वजह से ना, बहुत से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स अभी एक्टर बन रहे हैं. तो एज एन एक्टर आपको ये फेयर लगता है या अनफेयर लगता है? बिकॉज दे आर नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर बट यू गाइज हैव बीन एन एक्टर. मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं है. बट इफ समबडी इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड इज नॉट एबल टू एक्ट, तो मुझे तकलीफ होगी. क्योंकि मेरे काम में प्रॉब्लम आ रही है. कभी ऐसा हुआ सीन क्रिएट नहीं, a lot of times you're working with actors who are probably not up to the mark or there, or not able to feel the way you would feel. But then you figure out a way, you compromise, you figure out a way to deal with it, or you help them to learn. बहुत actors stuck up भी होते हैं, तो आप उस दायरे में घुस नहीं सकते. Then you know you have to compromise your scene. ये होता है. But अगर कोई somebody is living in the air that I'm an influencer and I know it all, then of course it's difficult. But everybody has its own journey. तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप influencer, आप acting करने आ गए हैं. I mean, you're still working as an influencer, you're working as an actor. Every profession is different, and as I said, your competition is you. You have to excel and you have to do the best. If you have a problem, then you grow your people on your Instagram, work the way they work. So that's it. So I will not put anybody down. But हाँ, जब आप acting करने आए हैं, you must know about acting. You must know how to feel. You must know how to get into the character. You must know about your art. So learn your art and come, so that you're respected more, and you know your people who are working with you also enjoy working with you. So like अभी बहुत लोग बोलते हैं कास्टिंग काउच के बारे में, बहुत ज़्यादा ओपन है. कभी आपने ऐसा फेस किया हुआ है? नहीं, I just started working in television. Yeah, वो time. I think I was too overconfident for. I mean, I can intimidate people, so I don't think someone has done that, because I'm not someone who's scared of something, and I'm not even someone who's insecure कि मुझे जाना है मीटिंग के लिए. मुझे अनकंफर्टेबल भाई तो आप अपना रुख बदल दो. डोंट गो फॉर द मीटिंग, यू नो, यू डोंट हैव टू. आई डोंट हैव कि ये मुझे करना ही है, मुझे इस रफ पैच से निकलना है. इफ आई फील दैट प्रॉब्ली समवन's kind of hinting, I'll probably be on the face and say something. The other person takes it back. And so a person knows कि they cannot talk to me like that. तो मेरी लाइफ में आई नहीं. and I have only worked on television. तो टेलीविजन में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे really लोग इतने एग्जिस्ट करते हैं. क्यों, मतलब मैंने तो नहीं देखे, because as I said, it's so women oriented that I've met just a lot of women here, and so my experience has been very good. Okay. तो अभी पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं. अब बहुत सालों से आपके हस्बैंड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में रहा. हाउ डू यू मैनेज टू? आई डोंट नो हाउ आई मैनेज हो जाता है. कैसे, मतलब कैसे? बहुत पता नहीं. आजकल तो कितने सारे डिवोर्स के न्यूज़ भी आते हैं. I don't know. You know, we are both are busy with our own lives and our own careers. So हो जाता है यार, but long distance, I mean, it's not always long distance. He's also traveling. I'm also traveling a lot of time. So तो आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? I was doing a show in Delhi, and he was the EP there. And in a month's time, I know that we were in love with each other, so we started seeing each other. Okay. And yeah, and after a few years, we got married, and that was it. तो प्रपोजल कैसे हुआ? किसने किसको प्रपोज? किसी ने प्रपोज नहीं किया. मैंने कब शादी कर लेते हैं बस. Yeah. ओके. तो अभी आप मतलब मैनेज कैसे कर रही हो? आप बिजनेस भी संभाल रही हो, आप ये भी मतलब एक्टिंग भी देख रही हो. अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है?
I think I want to be in both professions, a restaurateur also and as an actor also. At least being a restaurateur gives me the liberty to choose my roles. कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका घर चलाना है. घर चलाने के लिए मतलब I anyway have a restaurant, solid business. I have a couple of restaurants, and acting is my passion also. So acting cannot go anywhere, and the right role will fall into my lap. ओके, टेलीविजन में आपको कौन ऐसा इंस्पायरिंग लगता है जिसको आप लिटरली एडमायर करती हो? I think a few of my co-actors that I've loved working with was Shruti. She was very real. Smriti Kalra, she was very real. Mani Jora was very real. I'm just talking about the people who were very real, जिनके साथ मुझे मज़ा आया. हाल ही में I was working with Shaleen Malhotra, my friend Diljot, Karanveer Mehra. इनके साथ मुझे काम करने में मज़ा आया बिकॉज ये बहुत रियल स्पेस में रहते हैं. तो जो एक्टर्स रियल स्पेस में काम करते हैं लाइक बड़ा नेचुरली बोल देते हैं, उनके साथ मज़ा आता है काम करने में और सीखने को भी मिलता है, यू नो, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. ओके, तो ऐसे बहुत से रूमर्स भी आते हैं काम करते टाइम पे, तो आप कैसे डील करती हो उस चीज़ को? I ignore. ऐसा हिलेरियस रूमर सुना है I don't even remember. I mean, मैं तो काम से काम रखती हूँ, तो यूजुअली मुझे तो कुछ याद नहीं है. आपने कोई ऐसा हिलेरियस रूमर सुना है आपके बारे में कि मुझे आपको लगा अरे ये क्या है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ. I don't gossip. I don't even get to know any gossip. कुछ अगर सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ लिखा हो तो इग्नोर कर देते हैं. I mean, that's it. मुझे तो कोई नहीं बताता. या तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स? Sometimes अभी आप फोटोज it doesn't matter. I laugh over them because people have the right, if you're there, people have a right to talk and say whatever. You don't have to get attached and take it too seriously. I mean, they're talking about it, which means you're famous. So they're talking about it, so feel good about it. Okay. तो अभी आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा करना है? ये नहीं पता कौन सा करना है. वेब सीरीज वगैरह? I would love to do a web. But as I said, any interesting character, whatever the format is, I would want to do. Okay, for sure. but वेब सीरीज में बहुत ही मतलब कैरेक्टर्स वगैरह बहुत बोल्ड होते हैं, तो आर यू रेडी फॉर दैट? मतलब I don't know. It depends on who's the director, what is the team, who's the person opposite me. Everything depends. तो ऐसा कोई फिक्स माइंडसेट लेके तो मैं चलती नहीं हूँ. मुझे भी नहीं मालूम कल को मैं क्या करने वाली हूँ. मेरा कंफर्ट लेवल है कि नहीं, इस पर्टिकुलर टीम में, इस पर्टिकुलर रोल में, उस हिसाब से मैं सोचूंगी कि वेयर विल इट टेक मी, what is the future that I see in it, my happy doing what I'm doing, you know, that's what I think. ये एकदम सोच के नहीं चलता कि ये मैं करूँगी और ये मैं नहीं करूँगी. मतलब I don't think like that. Once it comes then I'll see कि ये मेरा comfort level है, ये मेरा comfort level नहीं है. Okay. Any Bollywood dreams? Bollywood? Everybody wants to do a Bollywood movie अगर करना है as तो a किसके साथ करना है आपको? ऐसी इच्छा होगी तो. I don't know. ये सवाल मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा. मैं पूछ रहा हूँ आज. Okay, like Ranveer, everybody loves. Okay. And I'm very fond of Abhay Deol. He's a very subdued actor and very sensible. So I feel that I'm someone who can be paired with someone who's mature and subdued. मतलब a little mature. There's a certain chemistry and frequency in that. So मुझे यूजुअली पैरेलल सिनेमा और ऑफ बीट सिनेमा के एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं. मतलब मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है. सबको बहुत पसंद है क्योंकि वो इतनी रियल है और वो इतने सारे कैरेक्टर्स अलग अलग किरदार कर लेती है और हर बार एक्सपेरिमेंट करते हैं विद सो मच ईज. इट्स जस्ट सो एफर्टलेस. वो कभी भी बनावटी नहीं लगता. एंड शी इज सो ओके विद लुकिंग हाउ एवर शी वांट्स टू लुक. शी इज नॉट सो फोकस्ड ऑन कि मुझे सुंदर लगना है, मुझे ये करना है. मतलब she's so chill, and it's such a happy feeling to see someone who's just so not bothered about all this. Yeah. So, and yet a very good actor, vibrant and an actor who's always wanting to experiment. So she is definitely an inspiration. Yeah. I mean, I think I would love to work with her. I would love to work with Tabu. Oh, she is the best. Fabulous. Yeah. Have you ever got starstruck? Never. Never? Never.
मे बी बचपन में वो कभी किसी को ऐसा देख हुआ के, है? कभी किसी को देख के, कभी किसी एक्टर को देखा हो बचपन में, तो कभी ऐसा मतलब ऐसा कोई ऐसा मेमोरेबल सेलिब्रिटी मीट हुआ है आपका बॉलीवुड एक्टर ये के मुझे याद नहीं है, बट डेफिनेटली बच्चे तो एज किड्स एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग, बट नॉट व्हेन यू ग्रो अप, तो Okay. नेवर। साथ? ओके, तो अभी आपका कौन से शो में दिखोगी आप? ये मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? यूनिवर्स विल नो, आई डोंट नो, बट आई सून वुड वांट टू बी इन अ शो। Okay, so this is it. Thank you so much. थैंक यू, Thanks for थैंक Simple. यू सो मच।